वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा लास्ट लेक्चर रेडिकल एक्सप्रेशन सर्च और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर था, जिससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज उसी से मजीद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होगा और फिर हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9। आपको एक्सपोनेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रैशनल नंबर है 81/16 रेज़ टू द पावर -3/4। तो कुछ आपने बेसिक चीजें जो है वो याद रखनी है। अगर आपको नंबर्स दिए हो, ठीक है, उन नंबर्स को आपने इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेना है ताकि वो एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई हो सके। अगर नेगेटिव आपको एक्सपोनेंट दिए हुए हैं तो आपने उसका रेसिप्रोकल कर लेना है ताकि वो पॉजिटिव हो सके। और उसके बाद जो है सेम बेसिस वाले नंबर जो है वो हम उनको कलेक्ट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट है इस क्वेश्चन में, तो हम इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के लिए डिनोमिनेटर नोमिनेटर को आपस में शिफ्ट कर लेते हैं। 16 ऊपर आ जाएगा और 81 रेज़ टू द पावर आप इसकी 3/4 होगी। अब हमने ये 16 और 81 जो है हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनकी हमने इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो 16 के आपने फैक्टर निकाल लेने हैं। 2 पे डिवाइड होता है 8 2 टाइम 16, अगेन 2 पे 4 2 टाइम 8, अगेन 2 पे 2 2 टाइम 4 और अगेन 2 पे 2 1 था। ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स जो है वो 2 जो है वो इसके फैक्टर्स बनते हैं। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हमने 16 इक्वल टू इन फैक्टर्स के लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। सेम इसी तरह 81 के भी आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 81 3 पे डिविजिबल है तो 27 3 टाइम्स 81, अगेन 3 पे 9 3 टाइम्स 27, अगेन 3 पे 3 टाइम्स 3 9, अगेन 3 पे 3 1 3। सेम इसी तरह जो है 3 4 टाइम्स जो है वो इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवाएं, वो 81 आता है। सारे की पावर रेज़ टू दी पावर 3/4। अब हमने इसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेना है, इंडेक्स फॉर्म में। ये 2 की पावर 1 2 3 4 नंबर थे, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, सारे की पावर 3/4। अब जो है हमने लॉज में पढ़ा था कि एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट के साथ जो है पावर पावर के साथ जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स 3/4। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी सेपरेट हो जाएगी 3 रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स 3/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग में आपके पास रह गया है 2 रेज़ टू द पावर 3 और नीचे 3 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 आपके पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 जो है वो 8 होता है और 3 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो आपके पास 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27। इस तरह 8/27 जो है वो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 में कहते हैं 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 16/27। एक तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, एक दरमियान में डिवीजन आ रही है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे और जब डिवाइड वाले साइन को हमेशा हम जब भी सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शंस को, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। उसको मल्टीप्लाई में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो सेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल किया, 4/3 की पावर जो है -2 जो है वो +2 में चेंज हो जाएगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 4/9 जो है वो 9/4 में चेंज टाइम 16 और 27। ठीक है, इनको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 को हम लिख लेंगे 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8 8 टाइम्स 6 और 27 को लिख लेंगे हम 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। फैक्टर्स में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट जो है, अगर ये नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, ये 4 है, तो इनको भी हम इनसे स्मॉलर नंबर्स पे जो है इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 4 को मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू द पावर 2 और 3 इस सारे की पावर टाइम्स 9 को लिखूंगा 3 स्क्वायर और 4 को लिखूंगा 2 स्क्वायर। स्क्वायर में जो है हर नंबर जो है वो इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होके तो आंसर देता है। तो 3 स्क्वायर का आंसर 9, 2 के स्क्वायर का आंसर 4। इसको इंडेक्स में लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 और 3 रेज़ टू द पावर
3। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उसके बाद फिर इनको कलेक्ट करते हैं। 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स क्यूब 4, सेम इसी तरह 3 रेज टू द पावर 2, ठीक है, ये पावर डिनोमिनेटर की भी है, टाइम्स 3 रेज टू द पावर 3 टाइम्स 2 6, 3 स्क्वायर 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 4 और 3 रेज टू द पावर 3। अब सारे नंबर जो है हमारे 2 और 3 की फॉर्म में आ गए हैं, बेस 2 और 3 में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इनके एक्सपोनेंट लॉज को जो है वो यूज करते हुए हम इनको कलेक्ट करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 4। 2 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड में था, ऊपर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कलेक्ट करेंगे तो -6 हो। सेम इसी तरह 3 की रेज़ टू द पावर 6, तो ये दोनों डिवाइड में है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएंगे, -2 -3। अब इनको कलेक्ट करके आंसर बताते हैं। 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2 टाइम्स 6 minus 2 4, 4 minus 3 1, 2 raised to the power 2 4 times 3, 4 times 3 12, 12 is the answer from here। स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब इसमें हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए ये 27, सेम इसी तरह डेसिमल को रिप्लेस कर देंगे 1, और नेक्स्ट जो जितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 3 0 आप उस 1 के आगे ऐड करेंगे और रेज टू द पावर -1/3। ये आपने डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल कर दिया, 1000/27। अब पावर इसकी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज। अब इन नंबर्स के हम जो है वो फैक्टर्स फाइंड करेंगे ताकि इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख सकें, और फिर वो इंडेक्स नोटेशन जो है पावर के साथ सॉल्व हो सके। और 1000 को जो है वो हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। सेम इसी तरह 27 को 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 1/3। नेक्स्ट जो है इसको इंडेक्स में लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 3। अब ये 3 जो है पावर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर 3 टाइम्स 1/, ये 3 से कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 10/3। ये 10/3 आपको सिंप्लीफाई करके जो है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको एक्स वाई जी की एक्सपोनेंट्स की फॉर्म दी हुई है, और उसके ऊपर nth रूट जो है वो 1/7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को जो है कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो है इसका nth पावर है 7 1/7, उसको इंडेक्स में लिख लेंगे। x रेज टू द पावर 14 टाइम्स y रेज टू द पावर 21। ये y की 14 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके -14 हो जाएगा y के साथ। इसी तरह z की आपस में कलेक्ट कर लेंगे, z की पावर जो है यहाँ पे 35 है, तो ये z की 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सारे के एक्सपोनेंट में पावर में आ जाएगी 1/7, क्योंकि ये क्यूएथ रूट था, nth रूट जो है इसका एक्सपोनेंट में 1/7 बन जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करके 1/7 को पावर में मल्टीप्लाई करवाएंगे। x की 14 टाइम्स 1/7 सबके साथ अलग अलग, y की 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 टाइम्स 1/7, और इसी तरह z की पावर 35 माइनस 7 28 टाइम्स 1/7। अब ये पावर जो है कैंसिल होंगी, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28। तो फाइनल आपके पास जो है वो बचेगी x स्क्वायर में टाइम्स y अकेला, और z जो है वो आपके पास 4। तो आप इसको लिख लेंगे x की 2 y z रेज टू द पावर 4। ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 5। इस क्वेश्चन में जो है हमें ये जो फॉर्म दी हुई है, इसमें n+1 जो है पावर्स में दिया हुआ है 25 के, यहाँ पे 5 रेज की पावर 2n। हम कन्वर्ट करेंगे अपने नंबर्स जो है 25 5, इनको जो है कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट में जो है इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते। अब हम 25 को 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो 2 जो है ऊपर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम फर्स्ट स्टेप पे जो है 5 रेज टू द पावर 2, तो 2 इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2n+2, ठीक है।
25 को 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये 25 को आप जो है 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे और 5 रेज़ टू द पावर 2n और इसी तरह डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये तो सेम इसी तरह आ जाएगा 5.5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 3 माइनस इसी तरह डिनोमिनेटर में 5.5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 को लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 2 वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा 2n प्लस 2। अब हम सेम है, ठीक है, सेम बेस वाले नंबर्स हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बन जाएगी 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे इसको कर लेते हैं 5.5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 और इन दोनों में 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 जो है 5.5 2n प्लस 3 माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 आ रहा है, हम उसको जो है वो कॉमन निकाल के आपस में कैंसिल करेंगे। नोमिनेटर में से 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, बाहर रिमेनिंग क्या रह गया, ये वाला 5 माइनस 2n प्लस 2 बाहर चला गया, की जगह पे 1 रह। इसी तरह डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 जो है वो आपने बाहर कॉमन निकालना है, रिमेनिंग जो है वो आपने इनसाइड कंप्लीट करना है। ये 5 रह गया माइनस 5 एक ये था और एक 5 इसमें भी, तो 2 बाहर जाना ना, 3 में से 2n प्लस 2 बाहर गया, एक 5 के जो है रह गया यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, तो 5 की 2 यहाँ पे रह गया। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से हमने 2n प्लस 2 बाहर निकाला है 5 का, एक 5 जो है वो इसमें ऐड होगा, एक्सपोनेंट उसका 1 तो फिर ये 3 बनेगा ना, इसलिए हमने 2 बाहर निकाला तो एक यहाँ रहता है और एक ये, तो ये 2 हो गई, इसलिए मैंने इसको 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख लिया माइनस ये सारे का सारा बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1। ये दोनों आपस में सेम टू सेम डिवाइड हो रहे हैं, कट के यहाँ पे 5 माइनस 1 आपके पास 4 आ गया, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर जो है वो 25 माइनस 1 24। अब ये सेम नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करके तो 4 के टेबल पे 4 1 4 4 1/6 जो है वो आपका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में आपको बेस में 16 4 2 8 दिए हुए हैं, इनको कोशिश करेंगे कि ये 2 में कन्वर्ट हो जाए। क्या 3 को लिख सकते हैं हम 2 की रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 20 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 4 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, वो जो स्क्वायर है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4x ओवर डिनोमिनेटर में आ जाए 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 3 ये एज इट इज आ जाएगा और टाइम्स 8 को कन्वर्ट करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 वो 3 इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब हम जो है कोशिश करके जो है इनकी एक्सपोनेंट को कलेक्ट करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 को लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 और ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस ओवर 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 3 टाइम्स ये 2 रेज़ टू द पावर आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 3 टाइम्स 2। अब जो है बाद बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट इनके एक्सपोनेंट इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये प्लस है तो इसमें का मतलब है यहाँ से आपने कोई चीज कॉमन निकालनी है, तो अब 4x प्लस 2 जो है 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 में इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 दोनों में, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ये बाहर आ गया, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2 की पावर 2, 4 थी 2 बाहर में आ गई और 2 यहाँ पे रह गई, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 ऑलरेडी बाहर है और ये वाला 5 यहाँ पे आ गया और 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 3, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों सेम बेस वाले नंबर हैं और एक्सपोनेंट इनके ऐड कर लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस कलेक्ट कर लिया इन दोनों, 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 4 प्लस 5 9, यहाँ पे जो है आपके पास 3x प्लस x 4x 6 माइनस 3 आपके पास आ जाएंगे 3। नेक्स्ट जो है अब इनको हम कलेक्ट कर लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3 और यहाँ पे आपका 9 ऑलरेडी आया। अब ये माइनस 4x प्लस 4x से कैंसिल हो गई, क्या माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 9, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप जो है इसको डिनोमिनेटर में 9/2 जो है आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 7 इसमें आपको 64 रेज़ टू द पावर माइनस 2/3 डिवाइड 9 रेज़ टू द पावर माइनस 3/4। सबसे पहले जो है इसमें जो है हम इनको इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, इंडेक्स में कन्वर्ट करने के बाद नेगेटिव एक्सपोनेंट को
पॉजिटिव बनाएंगे। 64 को इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 कर सकते हैं, 4 आएगा। उसे भी कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसे नंबर से करना है जिससे आपका इंडेक्स सॉल्व हो जाए। 2 से अगर करेंगे तो वो आपका ये इंडेक्स जो है वो इससे सिम्प्लीफाई नहीं हो पाएगा। 4 को 4 से करते हैं, ठीक है, 3 टाइम अगेन फिर 4 पे 4 टाइम 16 और 4 1 टाइम, यानी कि 4 raised to the power 3 जो है वो आपके पास 4 के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसी तरह 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर पावर -3 जो है पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 से कैंसिल, 4 raised to the power -2 डिवाइड बाय 3 raised to the power इसकी 2 से कैंसिल माइनस। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए आप रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 raised to the power 2, ठीक है, डिवाइड ये हो जाएगा 1/3 raised to the power 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1/4 का स्क्वायर 16 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 का क्यूब जो है वो नोमिनेटर में आ जाएगा, तो नोमिनेटर में जो है वो बन जाएगा 3 raised to the power 3 इक्वल होता है 27। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास 27/3 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा नंबर 8, 3 raised to the power n टाइम्स 9 raised to the power n plus 1 और 3 raised to the power n minus 1 टाइम्स 9 raised to the power n minus, तो जो नंबर 9 है उसको हम 3 के इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 raised to the power n टाइम 3 स्क्वायर आ जाएगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और वो स्क्वायर जो है पावर से मल्टीप्लाई होगा n plus 1 और 3 raised to the power n minus 1 टाइम 3 raised to the power 2 into n minus 1। 9 को मैंने 3 के स्क्वायर में लिख लिया, अब वो स्क्वायर उसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा। फिर इनको हम कलेक्ट भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करवा कर 3 raised to the power n, ये जब ऊपर इकट्ठा करेंगे हम, ये प्लस का n जो है वो माइनस का n में चला जाएगा, -1 प्लस 1 में चेंज, और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 2n plus 2 और यहाँ पे 3 raised to the power 2n minus 2। अब इनको भी इकट्ठा कर लेंगे, 3 raised to the power n minus n कैंसिल हो गए, 1 रह गया आपके पास यहाँ पे, और ये ऐड कर देंगे प्लस 2n plus 2, ये ऊपर जाके माइनस होंगे, -2n -2 ऊपर जाके प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस का 2n प्लस के 2n से कैंसिल, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 3 raised to the power 5, 3 raised to the power आप 5 होता है आपके पास 243। ये आपका जो है फाइनल आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट 9 में 5 raised to the power n plus 3 minus 6 डॉट, ये डॉट है, समटाइम बच्चे जो है इसको डेसिमल ना समझे, 6.5 नहीं लिखा हुआ, ये 6 डॉट जो है वो मल्टीप्लाई वाला है, ये 6 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 raised to the power n plus 1 और 9 टाइम्स 5 raised to the power n minus 4 टाइम्स 5 raised to the power n। समटाइम मल्टीप्लाई दरम्यान में डाल देता है, समटाइम डॉट डाल देता है, ये डॉट डेसिमल वाला नहीं है, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से 5 पावर्स आपके पास मौजूद है, नीचे 5 की n मौजूद है, तो दोनों के दरमियान में माइनस है, हम क्या करेंगे ऊपर से भी कुछ सेम चीज कॉमन बाहर निकालेंगे, डिनोमिनेटर में से भी कुछ चीज को आप कॉमन बाहर निकालेंगे। 5 raised to the power n plus 1 इसमें भी है और n plus 1 इसमें भी है, इसमें n plus 3 है, n plus 1 कॉमन में आ जाएगा और 2 जो रिमेनिंग है वो साइड जो है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 5 की n plus 3 को यूं लिख सकते हैं 5 की n plus 1 डॉट 5 की 2। अब हम इसको यूं लिख लेंगे, 5 की n plus 1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और रिमेनिंग जो है आपका 5 स्क्वायर जो है वो इनसाइड ब्रैकेट के अंदर, ये वाला माइनस 5 की n plus 1 आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रह गया आपके पास 6 और यहाँ से 5 की n कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में से 5 की n आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रिमेनिंग 9 माइनस 4, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 raised to the power n plus 1, यहाँ से आपके 5 स्क्वायर जो है वो 25 माइनस 6 और 5 raised to the power n 9 माइनस 4 5, ये दोनों 5 raised to the power 1 आ गई, ठीक है, तो 5 raised to the power n ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होके तो n plus 1 बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 5 raised to the power n plus 1 25 minus 6 19, नीचे आपके पास 5 n plus 1, 5 raised to the power n plus 1 ये मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम टू सेम कैंसिल हो गए, जैसे 5 डिवाइड बाय 5 1 होता है, सेम इसी तरह ये भी 1 आ गया, इक्वल टू 19 आपके पास जो है वो आंसर में आ गया। के साथ ही आज के लेक्चर का हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा तरीकेकार पसंद आए इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।